हेलो डियर स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेंस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आप पूरी वीडियो देखना ज़रूर। इसमें मैं मेंस के लिए लास्ट के जितने भी दिन आपके लिए बचे हुए हैं 15 दिन, उन दिनों के लिए मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताने वाला हूँ। आपको मेंस से पहले क्या करना है, इन बचे हुए दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं और आप अच्छा प्रदर्शन अपने एग्जामिनेशन में कर पाओ। तो स्टूडेंट सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं बात करता हूँ इस सीजीएल मेंस के लिए आपको क्या करना है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ अभी रिजल्ट सीजीएल टायर 1 का रिजल्ट आया था, जिसमें डबल एओ की पोस्ट जो है 25,071 यानी कि 25,077 जो स्टूडेंट हैं वो पास आउट हुए थे। जेएसओ में अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो 1149 यानी कि 1149 स्टूडेंट क्वालिफाइंग हुए हैं फर्स्ट में, यानी कि टियर 1 में। अगर मैं बात करूं लास्ट, जिसमें आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, उनमें आपके स्टूडेंट कितने पास हुए हैं? वो पास हुए हैं लगभग 3,60,432 यानी कि 3,60,432। तो ये आपका पूरा ओवरऑल डाटा है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये डाटा मैं क्यों बता रहा हूँ? ये डाटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेंस में उस अकॉर्डिंग काम करना है। आपके अगर मैं बात करूँ 3 सेक्शन हैं, 1, 2 और 3। सेक्शन फर्स्ट में आपका क्वांट और रीजनिंग है, जिसमें दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश और जीए है, और थर्ड सेक्शन जो आपका है प्यारे विद्यार्थियों आपका कंप्यूटर और टाइपिंग है। ये आपका 3 सेक्शन है, 6 सब्जेक्ट समझ लो ओवरऑल आपके पास है। अगर टाइपिंग को भी ले ले तो 6 सब्जेक्ट ओवरऑल है, यानी कि टाइपिंग भी टेस्ट तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इन बचे हुए दिनों में कितनी चीज़ों को, क्या क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब सपोज करिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं अगर पहले सेक्शन की बात करूं, 90 क्वेश्चन ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, 90 मार्क्स के क्वांट मिलेगा, 90 मार्क्स का आपका रीजनिंग मिलेगा, 180 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपना रखना है सेक्शन 1 पे, जो कि आपका स्कोरिंग है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्वांट और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पे आप स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग इन बचे हुए दिनों में क्वांट और रीजनिंग, मैं अगर सपोज करता हूं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को दो। उसमें से भी 3.5 घंटे आप क्वांट को दो और 1.5 घंटे, 1.5 आवर जो है वो आपको रीजनिंग को देना है। यानी कि जितना भी आप ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, पहला सेक्शन रीजनिंग और क्वांट, इस सेक्शन पे आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर इस 180 नंबर में आपने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो बाकी का जो है, जैसे मैं बात करूं, देखो मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूं। इसलिए क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप इन बचे हुए दिनों में अच्छा नहीं कर पाओ। ये मान के चलो कि इंग्लिश आप अच्छा नहीं कर पाओ, क्योंकि भाई बहुत कम दिन है ना। आप एक बार बताओ, क्या वो कैब याद कर लोगे? क्या आप ग्रामर पूरा पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। अब दूसरी बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर आपको, मतलब सबसे कम अगर आपको ध्यान देना है तो स्टूडेंट वो ध्यान देना है जीए पे। जीए पे जो आपने पढ़ लिया उसी को पढ़ो, प्रीवियस ईयर रिवाइज करो। केवल जीए का जो भी आप आर देते हो, 1 आवर देते हो, 1.5 आवर देते हो, जितना भी टाइम आप जीए को देते हो, उन बचे हुए टाइम में, उन टाइम में केवल और केवल प्रीवियस ईयर करो। और करंट का जो आपके पास नोट्स है उन चीज़ों को बस रिवाइज करो। समझ रहे हो मेरी बात? नई चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस ना करना। चाहे ऐसा मत कहो कि चलो मैं ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लूँ, थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ लूँ, थोड़ा सा नई चीज़ों आपको छूनी नहीं है, बिल्कुल नहीं टच करनी है, इनसे आपको बचना है। अब बात आती है कंप्यूटर और टाइपिंग की। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंप्यूटर की जो गलत फहमी है कि लोगों को, आप बोल रहे हो लोग मुझे क्वालिफाइंग करना है। स्टूडेंट, क्वालिफाई आपके हिसाब से मान लो 30% है, तो अगर 60 नंबर का कंप्यूटर है तो 30% का अगर मैं उसमें से निकाल दूं तो आप मिनिमम 18 बनता है ना, 18 छत्तीस 18 नंबर आपका बनता है। तो आप दिमाग में ये बैठा के चल रहे हो कि 18 नंबर अगर मैं पा जाऊंगा तो मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंप्यूटर जिन जिन पोस्ट के लिए होता है, एसएससी ने 12 ऐसे पोस्ट डिसाइड किए हैं जिनके लिए कंप्यूटर नॉलेज कंपलसरी है। बाकी टेस्ट तो सबको देना है, लेकिन 12 ऐसे पोस्ट हैं, जैसे ध्यान से सुनना, एएसओ इन एमईए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर, जो कि जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं उनकी, तो ऐसे 12 ऐसे पोस्ट डिसाइड किए गए हैं जिनके लिए आपका कंप्यूटर टेस्ट जरूरी है। और उसका जो कट ऑफ है कंप्यूटर का बना सकती है एसएससी।
यानी सपोज कि 60 में 30 एसएससी की तरफ से 60 नंबर में अगर 30 कट ऑफ आ गया तो वो फिर क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, ठीक है। यानी 30 नंबर आपको कंपलसरी हो गया कि 30 नंबर जो पाया वही क्वालिफाई करेगा। तो इसलिए उसको हल्के में मत लो। कंप्यूटर की जो भी किताब आपके पास है, जो भी नॉलेज आपके पास है, जितना भी आप जुटा पाए हो अब तक, उन सबको पढ़ते रहो। मिनिमम 30 नंबर लाने का प्रयास जरूर करना। जिनका सपना है कि वो आगे एसओ बने, ठीक है, एसओ वगैरह बने, जिनका सपना है वो करे। बाकी और पोस्ट को लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन टेस्ट तो सबके लिए देना है, पासिंग मार्क्स सबको लाना है। लेकिन जो हायर कट ऑफ की बात कह रहा हूँ मैं, वो हायर कट ऑफ केवल इन 12 पोस्टों के लिए एसएससी बनाएगा। तो टाइपिंग और कंप्यूटर ये एक ही दिन में सारे परीक्षाएं होने वाली हैं। मेंस के जितने भी 6 यानी 3 सेक्शन हैं, वो तीनों सेक्शन एक ही दिन होंगे। परीक्षा के बाद आपको टाइपिंग देना है, यानी टेस्ट देना है, और टेस्ट के बाद आप फिर अपने घर जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई, अलग अलग दिन परीक्षाएं होंगी। तो लगभग 6-7 दिन परीक्षाएं चलेंगी, 6 दिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। और मॉक टेस्ट अगर हो पाए तो 2 दे दो, नहीं हो पाए तो एक तो कंपलसरी देना है। आपके लिए बाध्यता है कि एक आपको देनी ही देनी है, चाहे जो हो जाए। तो एक आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। और जो मैंने आपको सेक्शन बताया, सेक्शन 1, उस पर आपको काम करना है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी से जुड़ें, तो स्टूडेंट आपके लिए इस समय ऑफर चल रहा है 20% प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन। वो जुड़ के आप अपने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, उनकी तैयारी कर लो वहाँ से लेके। वो बहुत सारी जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं उसको ले लो आप। जैसे आप रिवीजन क्लास की बात कर रहे हो, तो जिस टीचर से आपने पढ़ा उस टीचर ने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी, रिवीजन क्लास देख सकते हो, जो उन्होंने पढ़ाया है, एक्सेप्टेड क्वेश्चन देख सकते हो। तो अभी अगर चाहते हो तो इस समय आपका ऑफर 15 तारीख तक चलेगा, ठीक है। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके सभी एसएससी एस्पायरेंट इसका लाभ उठा सकते हैं, इस ऑफर का 20% प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन का। साथ ही बाकी स्टूडेंट भी अगर जुड़ना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो PMYT डिस्काउंट कोड आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डिस्काउंट। तो ध्यान रखिए अपना और अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी एसएससी CGL मेंस 2022 के लिए सभी लोगों को बहुत मेरी तरफ से बधाई हो, और अपनी तैयारी करते रहिए। इस बार आपकी नौकरी पक्की है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।